दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज दोबारा से एक ऐसा नोटिफिकेशन है आप सभी के लिए जो 10th पास के लिए है। ठीक है, अगर आपने 10th पास करा है और अच्छी सरकारी नौकरी चाहते हैं तो यहाँ पे जो वैकेंसी है DSSB रिक्रूटमेंट 2025, बेसिकली ये दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रिक्रूटमेंट है। ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है और इस वीडियो में इस पोस्ट से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जॉब प्रोफाइल किस तरीके का है, सैलरी कैसी आपको मिलने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, इन सब चीज़ों के ऊपर में मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। टोटल वैकेंसी कितनी बताई गई है यहाँ पे, तो 334, तो 334 टोटल वैकेंसी है। अगर आपने 10th पास करा हुआ है और आपकी एज 18 साल से लेकर के 27 साल के बीच में है तो इन दिस केस आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छी जॉब है, डिसेंट जॉब है और 10th बेसिस पे अगर ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है तो तकरीबन तकरीबन आपको 40 से 45 हज़ार रुपये मिलते हैं मंथली। ठीक है, तो अच्छी पोस्ट है, आपको अच्छे से इसका प्रिपरेशन करना चाहिए। सो इम्पॉर्टेंट हाईलाइट समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो जॉब लोकेशन होगा, जो आपकी जॉइनिंग होगी वो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में होने वाला है, यानी कि दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, पोस्ट का नाम जो है वो है कोर्ट अटेंडेंट। कोर्ट अटेंडेंट में भी कुछ स्पेशल टाइप है। एक है मेरा सिंपल कोर्ट अटेंडेंट का, दूसरा जो है कोर्ट अटेंडेंट उसमें एस मेंशन्ड है, मतलब एक स्पेशल टाइप ऑफ कोर्ट अटेंडेंट हुआ। उसी तरह से एक एल मेंशन है जो शायद लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ है। अभी हम लोग डिटेल में चीज़ें समझेंगे। एक होता है रूम अटेंडेंट, उसी तरीके से एक है मेरा सिक्योरिटी अटेंडेंट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट निकली हुई है जिसके लिए आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हो। मैट्रिकुलेशन लेवल यानी कि 10th पास या इक्विवेलेंट आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑल ओवर इंडिया। इंडिया के अंदर जितने भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है उसमें से कहीं से भी आपने पास करा हो तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का वो 24 सितंबर 2025 है। सबसे प्लस पॉइंट आजकल के समय में देखो, जो फी है गवर्नमेंट क्या करती है, फी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा रखती है ताकि जो है भीड़ कम रहे। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए यूआर और ओबीसी के लिए मात्र 100 रुपये आपको पे करने हैं। ठीक है, तो 100 रुपये में आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप वीमेन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या फिर एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो DSSSBonline.nic.in इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर आप जो टोटल वैकेंसी देखेंगे तो जो टोटल वैकेंसी है यहाँ पे वो है 334। ठीक है, 334 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। और जिसमें जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज के लिए यहाँ पे वैकेंसी बताया गया है अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे जो कोर्ट अटेंडेंट है इसका यूआर कैटेगरी में 81 है, उसी तरीके से ओबीसी, उसी तरीके से एससी, उसी तरीके से और जो अलग अलग यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज हैं, रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी और पोस्ट वाइज यहाँ पे चीज़ें दिखाई गई है, आप देख सकते हो इसका। लेकिन बहुत ज़्यादा पर्पस नहीं है, ये तब पर्पस होगा जब आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया और फिर आपको सोचना है कि मुझे सिलेक्शन कहाँ पे लेना है। नाउ इस तरह की जितनी भी जेन्युइन अपडेट्स होती हैं गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वो मैं आपको एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपके मिस ना हो। इसके अलावा हमारी कुछ कम्युनिटी हैं, जैसे व्हाट्सएप कम्युनिटी, टेलीग्राम कम्युनिटी या फिर व्हाट्सएप पे ही जॉब अपडेट्स की कम्युनिटी। इन चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि यहाँ पे आपको इन एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन से रिलेटेड रिलेवेंट कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। बाकी इसके अलावा अगर आपको एक अच्छा डेडिकेटेड कोर्स चाहिए तो निशांत ई अकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको बेस्ट एजुकेशन मिलता है जिससे आप इन सभी एग्ज़ाम्स का फ्री में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जैसे एक पोस्ट है यहाँ पे कोर्ट अटेंडेंट की, तो कोर्ट अटेंडेंट का जो पोस्ट है, ठीक है, बेसिकली इसमें काम क्या होगा, तो जो जजेस हैं और जो कोर्ट के स्टाफ होंगे उन्हें कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अकॉर्डिंग, मतलब कोर्ट की क्या जब हियरिंग चलेगी, कोर्ट की जब कार्यवाही होगी, जब कोर्ट का जो टाइमिंग होगा उस समय उन्हें असिस्ट करना। इसके अलावा क्लीनिंग से रिलेटेड मेंटेनेंस करना, मतलब कोर्ट रूम को क्लीन करके रखना, चीज़ें अच्छे से मैनेज करके रखना।
ठीक है, कोर्ट रूम को ऑर्डर में रखना, मतलब चीज़ें सही तरीके से अरेंज करके रखना। इसके अलावा डिलीवरिंग एंड हैंडलिंग कोर्ट डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स को डिलीवर करना, उसे हैंडल करना। अगर सेशन खत्म हो जाता है तो उसके बाद उन फाइल्स को जो है अच्छी जगह पे, सही जगह पे उनके रखना। ठीक है, एक है मेरा कोर्ट अटेंडेंट और लास्ट में जैसा मैंने बोला था एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया स्पेशल कोर्ट अटेंडेंट। स्पेशल कोर्ट अटेंडेंट का सेम काम होता है, लेकिन वो थोड़ा स्पेशलाइज्ड सपोर्ट टास्क प्रोवाइड करता है, मतलब ऊपर वाले से एक लेवल थोड़ा सा अप होता है। और यहाँ पे जो सेंसिटिव और बहुत ही स्पेशल कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फाइल्स वगैरह सब हैं, उनको हैंडल करने का काम यहाँ पे दिया जाता है उन्हें। उसी तरीके से और भी पोस्ट होती हैं यहाँ पे, जैसे एक आप देखोगे तो एक जो पोस्ट है वो है लाइब्रेरी कोर्ट अटेंडेंट की। लाइब्रेरी कोर्ट अटेंडेंट बेसिकली लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं कोर्ट के अंदर उसे हैंडल करता है। बुक्स हो गया, फाइल हो गया, या कोई भी रेफरेंस वाला डॉक्यूमेंट है उसे वो संभाल करके रखता है, उसे वो अरेंज करता है। ये इसका मेन काम हो गया है। इसके अलावा एक होता है रूम अटेंडेंट, ठीक है, जिसको हम लोग हाउस कीपिंग रूम अटेंडेंट भी कहते हैं। आप देखोगे कि जो बड़े बड़े जज होते हैं उनके साथ साथ उनका एक असिस्टेंट जाता है, ठीक है, और उनके काम में चाहे वो घर पे ही क्यों ना काम कर रहा हो, उसके काम में उसकी हेल्प करता है। इसे हम लोग हाउस कीपिंग रूम अटेंडेंट कहते हैं। बेसिकली जजेस के जो चैम्बर्स हैं या ऑफिशियल रूम्स होता है, इसे मेंटेन करना होता है। ठीक है, क्लीनिंग से रिलेटेड और अरेंजमेंट से रिलेटेड का जो रूम होगा, उन रूम से रिलेटेड चीज़ों को अरेंज करना होता है। और प्रोवाइडिंग हॉस्पिटैलिटी सर्विस लाइक वाटर, टी वगैरह सब जिसने जो डिमांड करी वो आपको देना होगा। ठीक है, एक होता है मेरा सिक्योरिटी अटेंडेंट। बेसिकली ये सिक्योरिटी पर्पज से होता है कि जो आप देखो जो कोर्ट का जो प्रीमाइसेस है, उस प्रीमाइसेस को सेफ करके रखना, घुसपैठिया ना हो, कोई कुछ तरह का कोई दंगा ना फैलाए, ठीक है, वायलेंस ना हो किसी तरह का। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने का जो काम होता है वो सिक्योरिटी अटेंडेंट का होता है। तो ये कुछ पोस्ट है 10th लेवल की है, ठीक है, और ग्रुप सी की ये पोस्ट है। लेवल 3 का आपको यहाँ पे पेमेंट मिलता है 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो बेसिक पे है यहाँ पे वो 21,700 रुपये है। इसमें आपका डीए वगैरह सब और सारी चीज़ें जब ऐड कर दोगे तो आपका यहाँ जो ग्रॉस सैलरी निकल के आएगी वो 40 से 42,000 के बीच में आएगी। और इसमें से कुछ डिडक्शन होगा आपका, जो है कुछ पीएफ वगैरह सब कटेगा, एनपीएस कटेगा, तो उसके बाद 36,000 से लेकर के 38,000 के बीच में आपको सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो है मेरा एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सिलेक्शन कैसे होने वाला है यहाँ पे। सबसे पहले आपका टीयर 1 का रिटन एग्जाम होने वाला है, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। इसके बाद टीयर 2 होगा। टीयर 2 में बेसिकली इंटरव्यू होगा, 15 मार्क्स का ये आपका इंटरव्यू होगा, और इन दोनों के बिहाफ पे आपकी फाइनल यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, जो टीयर 1 होने वाला है, टीयर 1 के अंदर चूंकि 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, तो अब यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज के आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज का 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज का 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अर्थमेटिक मैथ्स के 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चंस होगा, 100 मार्क्स का होगा। 150 यहाँ पे टाइम, यानी कि 2.5 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम लिमिट दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी। ठीक है, और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 50 मार्क्स है, 50% मार्क्स होगा यूआर के लिए। और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूबीडी या ईएसएम कैंडिडेट है तो 45 मार्क्स यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, और मोस्टली जो पेपर है वो बाइलिंगुअल होने वाला है, सिर्फ हिंदी लैंग्वेज का जो पेपर होगा वो हिंदी में होगा, और इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होगा वो इंग्लिश में रहने वाला है। ठीक है, नाउ इंटरव्यू जो होगा वो 15 मार्क्स का होगा। इसमें कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया मेंशन नहीं करा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में ये कंडक्ट करवाया जाएगा, और जिन कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस अच्छा है उसी के बिहाफ पर उनको इंटरव्यू में सेलेक्ट करा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी 115 मार्क्स का, चूंकि टोटल आपका यहाँ पे टीयर 1 और टीयर 2 मिला करके मार्क्स होने वाला है, तो 115 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट बनेगा, और उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करा जाएगा। ये पूरा का पूरा सिलेबस है। आप चाहें तो इस सिलेबस का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको प्रिपरेशन में आपकी हेल्प मिले। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन पर आपको मात्र 999 रुपये में इंडिया के टॉप गवर्नमेंट एग्जाम, जिसमें ये भी गवर्नमेंट एग्जाम शामिल है, इन सभी का प्रिपरेशन करवाया जाता है। और यहाँ पे आपको वीडियो क्लासेस प्लस नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज तीनों मिलती हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग,
जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस एंड कंप्यूटर नॉलेज की क्लासेस होती हैं और इसके साथ-साथ आपको 1 साल का टेस्ट पास फ्री में मिलता है, जहाँ पे आप 400 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। इसके बारे में आपको अगर और अधिक जानकारी चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।